बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है जी कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा जी कि नसर पारों की तशरीह सीखी हमने। आज हम नज़म के अशार की तशरीह सीखेंगे कि नज़म के जो अशार हैं उनकी तशरीह कैसे की जाती है। नज़म के आपने पेपर में 3 अशार करने होते हैं। बोर्ड में वैसे 4 आते हैं नज़म के, तो 3 करने होते हैं। तो यहाँ स्कूल में तो 3 ही आते हो, तीनों ही करने होते हैं। और हर शेर के तशरीह के यानी 2 नंबर होते हैं। तो इस तरह 6 नंबर जो हैं वो नज़म के अशार की तशरीह के होते हैं। तो इनकी बहुत अहमियत है इन नंबरों की और अशार की तशरीह की। तशरीह का मैंने आपको बताया था जी कि जो तशरीह होती है इसका मतलब यही होता है कि सादा ज़बान में जो चीज़ आपको दी गई है, चाहे वो नसर है या शेर है, उससे आपने क्या समझा है और उसे सादा ज़बान में आपने बयान करना। तो आज की जो नज़म है हमारी वो बरसात की बहारें हैं। तो उसके पहले बंद की तशरीह हम आज सीखेंगे कि पहले बंद में नज़ीर अकबर आबादी ने हमें क्या कहने की कोशिश की है। तो नज़ीर अकबर आबादी की नज़ीर, ये बच्चों याद रखिएगा कि ये नज़ीर जो है ना, ये तोए ज़ोए जो होता है, ज़ोए ज़रूफ़ वाला, इससे ये नज़ीर है, जिसका मतलब मिसाल भी है और देखने को भी कहते हैं नज़ीर। तो ये उस तरह लिखते हैं, दूसरा ज़ाल वाला नज़ीर नहीं है। तो यही बात है जी कि पहला जो बंद है कि नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि हैं इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाट बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। सबसे पहले तो बरसात की बात कर लेते हैं। बारिश के मौसम को बरसात ही कहते हैं। ये जो कुछ अर्सा पहले हमारे मुल्क में भी, हमारे शहर में भी बारिश हुई, जिसके असरात अभी भी हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो बरसात जो होती है अमूमी तौर पे ये समझा जाता है और है भी, हकीकत भी है कि मौसम जो है ये इंसान के मिजाज पे असरअंदाज होता है। कि अच्छा मौसम हो तो काफ़ी सारे लोग जिनका मिजाज ख़राब रहता है वो उनका भी ठीक हो जाता है, और जिनका पहले ही ठीक होता है वो मज़ीद बेहतर हो जाता है। तो बरसात एक ऐसा मौसम है जब बारिश हो रही होती है, इसका एक अलग माहौल बन जाता है। तो नज़ीर अकबर आबादी को चूँकि अवामी शायर भी कहा जाता है, यानी आम शायरी, आम लोगों की शायरी उन्होंने की है। तो जो महसूसात हैं बरसात में वो इस नज़म में बयान करने की नज़ीर अकबर आबादी में कोशिश की है। तो उसके बाद इन्वायरमेंट, माहौल कैसा हो जाता है जब बरसात होती है, तो उसी में। अच्छा बच्चों, जब आप शेर लिखेंगे तो आप सबसे पहले हर शेर के ऊपर लिखेंगे नज़म का उन्वान, नज़म का नाम नहीं, उन्वान। क्योंकि ये कुलियात नज़ीर से ली गई है, तो एक नज़म है और उनकी बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो उनका नाम हो गया ना। ये नज़म का नाम नहीं होगा, ये नज़म का उन्वान होगा। तो उन्वान है बरसात की बहारें और शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी, और नीचे आप तशरीह का हेडिंग देंगे। और इस बंद में, हाँ, ये बंद की बात बताऊँ आपको कि जिसमें ये 4 मिसरे हों। जो 5वां मिसरा है ये टेप का मिसरा कहलाएगा। ये बार बार आपके इस नज़म में आएगा टेप का मिसरा, एक ही मिसरा जो बार बार हर बंद में आए। तो बंद वैसे भी चीज़, इकट्ठी चीज़ को बंद कहते हैं, तो जिसमें 4 मिसरे हों उसे बंद कहते हैं। तो 5वां मिसरा जो है ये टेप का मिसरा है। तो इस बंद में हम इस पूरे बंद की तशरीह करेंगे, लेकिन आपको मुझे बताऊं कि आपके पेपर में बंद नहीं आएगा, शेर आएगा, यानी 2 मिसरे आएंगे, चाहे पहला है या दूसरा है या छठा है या 7वां। तो हम उस हिसाब से ही शेर के हिसाब से तशरीह करेंगे। यहाँ हम बंद के हिसाब से भी कर रहे हैं, एक एक मिसरे की तशरीह करेंगे, लेकिन आपने वहाँ पे जब आप पेपर आए तो आपको 2 मिसरे दिए जाएंगे, यानी एक शेर दिया जाएगा, पूरा बंद नहीं दिया जाएगा। तो अभी हम तशरीह शुरू करते हैं जी कि इनमें, इन अशार में नज़ीर अकबर आबादी बरसात के मौसम की कैसी मंजर कशी, तस्वीर कशी करते हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं हमें कि है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें। हवा में जो फ़ज़ा है जिसमें हम रहते हैं, इसमें बरसात की बहारें, बहार रौनक को कहते हैं, जहाँ पे हर तरफ बहुत अच्छा मौसम हो, बहुत अच्छे रौनक लगी हो, लोग हंस रहे हों, खेल रहे हों, बोल रहे हों, तो उसे बहार कहते हैं।
वैसे बहार का मौसम आपको पता है कि जब फूल खिल जाते हैं, हर तरफ मौसम अच्छा होता है, फूल खिले होते हैं, दरख्त नए नए पत्ते उगाते हैं, तो अच्छा लगता है। इसे बरसात की रौनकें भी कह सकते हैं जी, के बारिश के मौसम की क्या क्या हवा में रौनकें हैं। सब्ज़ों की लहलहाट, बागात की बहारें। सब्ज़ा कहते हैं हरियाली को। ये हर तरफ जब बारिश होती है, ज़मीन पर बारिश बरसती है बच्चों, तो हर तरफ हरियाली, वहाँ भी घास उगाती है जहाँ पे हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ उस जगह को पानी मिल गया तो घास उगाती है। तो हर तरफ हरियाली हरियाली, सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो जाता है। ये ज़रा हम थोड़ा सा शहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से ना इसको देखें, हम देहात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बच्चों, तो हमें वाकई ऐसा नज़र आता है जी कि जहाँ पे ज़मीन खाली पड़ी होती है और बारिश हो जाए तो कुछ अरसे के बाद वहाँ भी सब्ज़ा नज़र आता है। तो हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ नज़र आता है। लहलहाट, लहलहाना, हिलना, मूव करना। जब एक सब्ज़ा उगता है तो फिर हवा चलती है तो फिर वो सब्ज़ा हिलता भी है, इसे लहलहाट कहते हैं। बागात की बहारें, और बागों में भी बारिश की वजह से दरख्त धुल जाते हैं, साफ़ सुथरे हो जाते हैं, तो उसमें भी वो रौनकें आ जाती है। यानी बेल बूटे, ये वो सारी चीज़, जो भी बाग में चीज़ें हैं, दरख्त हैं, पत्ते हैं, ये हर चीज़ जो है ये बहुत खूबसूरत नज़र आती है। जब बारिश बच्चों हो रही है तो तीसरा जो मिसरा है इसका, बूंदों की जमजमाहट, कतरात की बहारें। बूंद, कतरे, बारिश के जब कतरे गिरते हैं तो उससे एक ख़ास आवाज़ पैदा होती है, तो उसे जमजमाहट या चमक भी कहते हैं। तो आप रोशनी पड़ रही हो अगर थोड़ी सी, या लाइट, सूरज की लाइट हो या ना भी हो, तो वैसे भी वो कतरे चमक रहे होते हैं। तो बारिश जब होती है तो कतरे जो है वो चमक रहे होते हैं, और जो बारिश के कतरे हैं वो एक अलग से सौती असरात पैदा करते हैं, उनकी एक आवाज़ पैदा होती है जिससे बहुत ज़्यादा रौनक लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इंसान को कि कतरे गिर रहे हैं। उनकी ये मखसूस आवाज़, कभी आप अकेले बैठ के इसे महसूस तो करें, आपको वाकई अच्छा लगेगा कि ये कैसी आवाज़ है जो अल्लाह की कुदरत की वजह से जब आसमान से कतरे ज़मीन पर गिरते हैं, एक ख़ास किस्म की तरन्नुम पैदा होता है। तो उस तरन्नुम को आप महसूस करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर बात के तमाशे, चौथा मिसरा है, हर बात के तमाशे। तमाशा होता है खेल कूद को कहते हैं वैसे, लेकिन तो जब होता है तो आपने देखा होगा कि आप बच्चे भी हैं वैसे, तो गर्मियाँ अगर हों आजकल, तो वैसे ऐसा ना कीजिएगा कि आज बारिश हो तो आप नहाना शुरू कर दें बाहर, अच्छा बीमार हो जाएंगे। लेकिन अमूमी तौर पर देखा गया है जी, गर्मियों में जब बारिश होती है तो गर्मी के सताए हुए लोग, ख़ासतौर पर बच्चे, वो नहा रहे होते हैं। तो ये हर तरफ रौनक होती है। और उसके बाद एक और भी होता है जी कि आप घर में जब बारिश हो रही होती है, घर में लाजमी बात है कि मामा से आप ये बात भी करते हैं कि आज पकौड़े ना बन जाएं, आज फ़लाँ चीज़ बन जाए, आज फ़लाँ चीज़ बन जाए, क्योंकि आपका मूड बहुत अच्छा हो गया है, आपका मिजाज बहुत अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से आप ये बात कर रहे हैं, जबकि बाकी दिनों में आप शायद ऐसी बात नहीं करते। तो ये बहार की रौनकें हैं, हर घात की बहारें, और हर तरह की रौनक शुरू हो जाती है कि पकवान पकाए जाते हैं जब बारिश होती है, लोगों का मिजाज अच्छा हो जाता है, गपशप लगाते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं, नहाते हैं। ये सारा कुछ बरसात की वजह से है, यानी बारिश के मौसम की वजह से है कि एक हम बच्चों ख़ास तौर पे गर्मियों वाली बारिश को अगर हम फील करें तो गर्मी लग रही होती है बहुत ज़्यादा, हमें हम बाहर जाते हैं, स्कूल आप आते हैं, स्कूल वापस जाते हैं, तो बहुत सारे गर्मी लग, तो अचानक बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए, तो हमें बच्चों बहुत ही अच्छा लगेगा और हमारे मिजाज पे इसका मस्बत असरात पैदा होते हैं। बच्चों, अल्लाह ताला ने ये बारिश का मौसम या बारिश जो है ये अल्लाह की ख़ास रहमत है कि इससे एक तो हमारे ज़मीन की पानी की कमी पूरी होती है, दूसरा हमारा दर्जा हरारत जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और सबसे बढ़ के बात यह है कि बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा हमें मिलता है। तो बरसात की जब भी बारिश हो रही हो तो इसे हमेशा इससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। क्या क्या हम अच्छी हैं यारों, यारों का मतलब है यहाँ दोस्तों। बरसात की बहारें, अलाम ये बरसात की बहारें में के शायर जो है नज़ीर कबादी बात कहते हैं कि ऐ दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं जी कि बारिश जब होती है तो मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है जी कि मैं बयान कर सकूं कि कितनी रौनकें लग जाती हैं बाहर जब बारिश होती है, और जब बारिश का मौसम होता है तो उससे कितनी ही रौनकें लगती हैं, लोग खुश होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, अपने एक अच्छा सा माहौल होता है जिसमें बच्चों एक बात तय है जी कि आपका मिजाज जब अच्छा होगा तो आप लोगों से गुफ्तगू भी अच्छी करेंगे, आप लोगों काम भी आएंगे, आपका काम करने को भी दिल करेगा।
लेकिन जब आपका मिजाज अच्छा नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं और आप का जिसकी वजह से बहुत सारे काम आप जो आपको सर अंजाम देने चाहिए वो नहीं दे पाते। तो बरसात जो है नज़ीर अकबर आबादी के मुताबिक भी और वैसे भी बरसात का मौसम जो है ये इंसान पर मस्बत असरात डालता है, जिससे इंसान के काम करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी इस बंद की तशरीह। अभी आपने ये करना है कि इसी बरसात की बारे जो नज़म है उसका बंद नंबर 2 और 3 है, ये आपने बच्चों अपनी शरह सरमाया से बहुत अच्छा याद करना है। इसको भी याद करना है, अपना सारा सबक याद करना है आपने, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका टेस्ट भी होगा। उम्मीद है जी कि स्कूल भी जल्दी आपके खुल जाएंगे और स्कूल भी आएंगे, तो आपको पढ़ने में, याद करने में, अभी याद किया होगा तो मज़ीद याद करने में आपको बच्चों बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए अपना काम वक्त ज़ाया ना करें और बहुत अच्छा काम याद करें, लिखें, जो काम स्कूल से दिया जा रहा है उसे करें और खेलें भी ज़रूर, लेकिन साथ साथ पढ़ें भी ज़रूर। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।